नमस्कारम हॉरर प्रेमियों। आज पहला दिन है हॉरर स्टोरी का। और आज के दिन ही मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो सच में आपका दिल बहला सकती है। रात के करीब 12 बजे राधे शहर से अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव वाले कहा करते थे कि आधी रात को गांव के पास में जो बरगद का पेड़ है वहां किसी की परछाई दिखती है, काली परछाई। लेकिन राधे नए जमाने का लड़का, ये सब बातें कहाँ मानने वाला, इन बातों पर वो विश्वास ही नहीं करता। और राधे घर की ओर बढ़ रहा था। रात में जैसे ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है, उसके मोबाइल की टॉर्च ऑटोमेटिक बंद हो जाती है और उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे पीछे उसके साथ चल रहा है। पीछे मुड़ के देखता है, वही काली परछाई उसे नजर आती है। ठंडी हवा तेज चलने लगती है। मोहन अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाता है। जैसे जैसे वो तेज चलता है वैसे वैसे ही परछाई राधे के पीछे तेज तेज चलने लगती है। राधे ये सब सोच के अब डरने लग जाता कि भाई इन सब बातों पर विश्वास ना करना अलग बात है, और सामने कुछ चीज जो सिर्फ परछाई है, कोई इंसान नहीं है, वो चीज हो, व्यक्ति के मन में डर आता ही है। राधे के मन में भी डर आता है। राधे के मन में डर आता है और वो तेज तेज भागने लगता है। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि राधे घर कभी पहुंचा ही नहीं। राधे की गुमशुदगी को ढूंढने ही बीती। राधे का छोटा भाई मोहन लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका भाई हो गया है या गुमशुदा है। मोहन को ऐसा लगता था कि राधे कहीं छुपा हुआ है और वो अभी जिंदा है। मोहन मन बनाता है राधे को ढूंढने के लिए। हालांकि गांव वाले उसे मना करते हैं कि रात के समय कभी बरगद के पेड़ के पास नहीं। लेकिन मोहन जैसे ही गांव वाले सोते हैं, टॉर्च उठाता है और बरगद की ओर बढ़ने लगता है। जैसे वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है, उसकी टॉर्च भी छपक छपक कर घुस जाती है और बरगद के पेड़ के पीछे से एक आवाज आती है, मोहन मैं राधे हूँ, मुझे बचा ले, मैं यही हूँ। मोहन देखता है दूर से तो उसे राधे की ही कुछ झलक नजर आती है, जो धुंधली होती है, साफ चेहरा नहीं दिखता। जैसे ही बरगद के पेड़ के पास जाता है उसे क्लियर होता है वहां कोई तो था, लेकिन वो राधे नहीं था। बरगद के पीछे मोहन देखता है एक औरत, काली औरत, जिसकी लाल आंखें, ऐसा लग रहा है मानो आग जल रही है, सड़ा सा चेहरा, लंबे बाल। मोहन ये देख के डर जाता है और सब छोड़ छाड़ के वहां से भागने की कोशिश करता है, चिल्लाने की कोशिश करता है। ना वो भाग पाता है ना ही चिल्ला पाता है, क्योंकि उसकी आवाज जो थी वो गले में ही अटकता थी। मोहन जैसे ही भागने की कोशिश करता है वैसे उसे महसूस होता है उसके पैर के नीचे कुछ गीली मिट्टी सा। वो जैसे ही टॉर्च कैसे भी चालू करता है और नीचे टॉर्च मार के देखता है तो उसे नजर आते हैं बहुत सारे हाथ जो तिल मिला रहे हैं, या तो बचने के लिए या किसी को मारने। लेकिन तभी बरगद के पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लग जाती है, मानो किसी को खींचना चाहती है। हवाएं तेज चलने लगती हैं। दूसरे दिन जब सुबह होती है तो गांव वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। जैसे ही जाते हैं तो वहां उन्हें पेड़ के नीचे बहुत सारे हाथों के निशान मिलते हैं, साथ ही मोहन के कपड़े मिलते हैं। लेकिन मोहन वहां पर नहीं होता। अब मोहन के साथ क्या हुआ ये आज भी मिस्ट्री ही है। कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लोगों के दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। खिड़कियों से लाल आंखें नजर आती और अचानक गायब हो जाती। लोग बाग डरे डरे से सहमे सहमे से रहने लगे। रात में दिए जलाकर जागते रहते। लेकिन एक रात
सभी लोगों ने एक साथ सुना, ठक ठक ठक, जैसे किसी ने बहुत जोर से डंडा पकड़ा हो। लोग भाग जैसे ही बाहर झांककर देखते हैं, उन्हें गांव के चौराहे पर वही काली औरत नजर आती, जिसकी लाल आंखें, लंबे बाल, चेहरा सड़ा हुआ, मांस लटक रहा है इधर से। इसके बाद गांव में अचानक काली परछाइयां बढ़ने लग जाती, जो पूरे गांव को घेर लेती। और उन भीड़ में सबसे आगे होते हैं राधे और मोहन, जो कि अब इंसान नहीं थे, इंसान बिल्कुल नहीं थे। उनकी भी लाल आंखें, चेहरे से खून टपक रहा है, जैसे किसी ने उनके चेहरे को नोच नोच कर खाया हो। सबसे आगे चल रहे हैं। तभी वही औरत हाथ ऊपर उठाकर कहती है, अब सब लोग मेरे हैं, मैं पूरे गांव को अपने आगोश में ले लूं, पूरा गांव अब अंधेरे में समा जाए। ये सारी हरकतें देख रहे होते हैं मंदिर का पुजारी रामदेव बाबा, जो कि अब और सहन करने वाले नहीं। वो अपने पेटी में से एक पीली चिट्ठी निकालते हैं। पीली चिट्ठी में लिखा था कि वही औरत है जिसे गांव वालों ने जिंदा दफना दिया था। इसका नाम गौरा होता है, जिसे गांव वाले ने बच्चों की बलि देने और काला जादू करने जुर्म में जिंदा दफना दिया था। और कहा जाता है कि जिंदा जब लोग उसे दफना रहे थे, तब गौरा ने एक श्राप दिया था कि जो भी बरगद के पेड़ के पास आएगा वो मेरा हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। रामदेव बाबा इतने में ही अपनी कमर से तांबे की घंटी निकालते, जो अभिमंत्रित थी, जोर जोर से घंटी को बजाने लगता। जैसे ही वो घंटी बजाते हैं, जितनी भी काली परछाइयां थी, राधे, मोहन और वो काली औरत, सभी उस घंटी की आवाज़ सुनकर पीछे हट जाते हैं। और लगभग कुछ ही देर में वहाँ गांव का जो माहौल है वो पूरा शांत हो जाता है। रामदेव बाबा गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और सभी लोगों को बोलते हैं कि ये गौरा है। उसकी जो भी कहानी होती है वो सारे गांव वाले को बताते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि इसे जिंदा दफनाया गया था, अगर इसे खत्म करना है, गांव को बचाना है, तो इसकी हड्डियों को खोदकर पवित्र अग्नि में जलाना होगा, तभी हम गांव को बचा पाएंगे, नहीं तो ये पूरे गांव को तबाह कर देगी। ये बात सुनकर गांव के 4 साहसी युवक करण, भीम, देव और सुरेश ये हिम्मत करके रामदेव बाबा के साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं बरगद के पेड़ के नीचे। आधी रात को ये 5 लोग बरगद के पेड़ के नीचे जाते हैं। जो साहसी युवक थे, 4 लड़के, इनके चारों के हाथ में मसाल। जैसे ही ये खोदना शुरू करते हैं बरगद के पेड़ के नीचे, वैसे ही हड्डियों की चरमराहट और किसी के कराहने की आवाज आती है। खोदते हैं खोदते हैं खोदते हैं, तभी राधे और मोहन पेड़ से उल्टे लटक जाते हैं। तो पेड़ में ऐसे उल्टे लटक जाते हैं, तो ये लोग देख के उनको डर जाते हैं, क्योंकि भाई देखने में ही बहुत ज़्यादा डरावने, देखने में बहुत ज़्यादा डरावने थे। राधे बोलता है, रुक जाओ, किसी ने भी यहाँ माँ को नुकसान पहुँचाया, उनकी हड्डियों को जलाया, तो सब खत्म हो जाओगे, कोई नहीं बचेगा। लेकिन करण खोदता है, जैसे ही वो खोदता है उसे एक कंकाल मिलता है, सर खोपड़ी मिलती है। वो खोपड़ी को जैसे ही बाहर निकालता है, उसमें से काला धुआं निकलता है, और काले धुएं निकलने के साथ ही वो धुआं आसपास के पूरे एरिया में, वो बरगद के आसपास प्लस उनका गांव पूरा अंधकार में डूब जाता है। इतने में ही राधे आता है झपट्टा मार के करण के पास और जोर से उसका गला पकड़ लेता है। करण को सांस लेना भी मुश्किल था, वो झटपटाता है। करण के हाथ में मसाल होती है, वो मसाल फेंकता है, लेकिन राधे उससे जलता है, क्योंकि भाई वो तो आत्मा है, वो कैसे जल सकता है। इतनी ही देर में सुरेश राख का पोटली उठाता है और राख जोर जोर से आसपास छिड़कने लग जाता है। राख भी अभिमंत्रित थी, तो रामदेव बाबा ने मंत्रों से उसे सिद्ध करके सुरेश के हाथ में थमाया था। जैसे ही वो राख फेंकता है, राधे, मोहन और जितनी भी काली परछाइयां थी वो पीछे हटने लग जाती है।
अब वो लोग क्या करते हैं, हड्डियों को बाहर निकालते हैं और जलाने के लिए जैसे ही होते हैं, वैसे ही बरगद के पेड़ के पास अचानक बहुत हलचल शुरू हो जाती है। लाल धुआं उठने लग जाता है और लाल धुआं के बीच से निकलती है गौरा, वही काली गौरा, इसकी लाल आग जैसी जलती आंखें और मांस इधर से लटक रहा चेहरे पे सड़ा हुआ। ये लोग देख के डर जाते। ये जैसे ही हड्डियों को जलाने की कोशिश करते हैं, गौरा दहाड़ उठती है, रुको, अगर तुमने इन हड्डियों को जलाया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। रामदीन बाबा को कांपते हुए बोलते हैं कि असली लड़ाई अब शुरू होगी। रामदीन बाबा करण को आदेश देते हैं कि तुम गौरा को उलझाए रखो और भीम को बोलते हैं कि जल्दी से मसाल इन हड्डियों पर फेंको। भीम जल्दी से मसाल को हड्डियों पर फेंकता है। हड्डियां जैसे जैसे जलने लगती है, वैसे ही बरगद के पेड़ की जड़ों से खून बाहर निकलने लगता है। बरगद की कुछ शाखाएं टूट कर नीचे गिरने लगती है। गौरा दर्द से कराहती है, चिल्लाती है। उसकी कान फाड़ू आवाज पूरे गांव में कहर ढा देती है। जैसे तैसे हड्डियां जलती है। हड्डियों जलने के साथ साथ गौरा भी नष्ट हो जाती है। जितनी भी काली परछाइयां थी प्लस राधे और मोहन, ये सब वहां से गायब हो जाते हैं। सुबह होती है, ये लोग गांव आते हैं। गांव आने के बाद ये गांव में बताते हैं कि रात में क्या हुआ, गौरा नष्ट हो चुकी है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। तो गाँव वाले बढ़िया खुशी से चिल्लाते हैं कि भाई श्राप टूट गया, हम जिंदा बच गए, अब हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमें कोई कुछ नहीं करेगा, हम जिंदा बच गए, सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद गांव में फिर अजीब घटनाएं शुरू। रात में फिर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती, लेकिन बाहर कोई नहीं है। कुएं का पानी अचानक लाल हो जाता, जैसे किसी ने उसमें खून होता। कुत्ते रात भर भौंकते रहते, अजीब अजीब तरीके। महिलाओं के बार रात में अचानक खुल जाते और बच्चों के कान में कोई फुसफुसाता, बरगद के नीचे आओ। क्या गौरा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई? क्या वो फिर से वापस आएगी? क्या गौरा का बदला अभी पूरा नहीं हुआ? क्या गौरा का श्राप अभी मिटा नहीं? ये जितने भी सवाल हैं, इनका जवाब आपको मिलेगा पार्ट 2 में। लेकिन पार्ट 2 तभी आएगा जब आप लोग इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें, तभी पार्ट 2 आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।